हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, सब्स्टिट्यूशन वी हैव ऑलरेडी डन इन 3.2, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन से ही करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। सो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर दिया हुआ है हमारे को, पार्ट फर्स्ट, एंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. Now you know that in elimination method what we have to do is we have to eliminate one of the variable, either x or y. तो हम पहले इसको इक्वल करेंगे। तो कैसे इक्वल कर सकते हैं? चलिए पहले y को कर लेते हैं, बिकॉज ये माइनस और ये प्लस है। सो मल्टीप्लाई बाय 3, पहले को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। 3x 3y और ये 15 हो जाएगा। नीचे का ऐसे ही रहने देंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें प्लस ही करेंगे क्योंकि माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3y माइनस 3y, तो ये आपका हो गया 5x इज इक्वल टू ये 3 और 2 5, और ये हमारा 15, 5 था ना, ये 5 और ये 4 है। एक सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो मैंने इसे करा 3x 3y और ये 15 हो गया, ये आपका 2x माइनस 3y और 4, ये हो गया आपका 5x और ये हो गया आपका 19। राइट, बड़ा ऑड सा आंसर आ रहा है। सो x इज इक्वल टू 19/5। चलिए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 माइन 19/5, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1। सो 25 माइनस 19 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6/5। राइट, सो y इज इक्वल टू 6/5। ये आपका y की वैल्यू आ गई और ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं आंसर सही है कि नहीं है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, तो x मेरा कितना है? 19/5, और y कितना है मेरा? 6/5, तो ये कितना हो गया? 25/5, 5, और हमारा कितना है? 5, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट 2, एंड इट सेज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। राइट, अभी कैसे बराबर हो सकता है? देखिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये y और y एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, सीधा। सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग इट, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये। ठीक है, 2 2 4। अब इनको देखिए, ये एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस और प्लस ये ऐड हो जाएंगे, 7x और ये ऐड हो जाएंगे 14। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14, 7 नीचे आ जाएगा,
इज इक्वल टू 2। तो मेरा x कितना आ गया, 2 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी रख लीजिए, इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, x की वैल्यू रखी प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 उधर चला जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू 4, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा आ गया, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 पार्ट देखते हैं। नंबर 3 पार्ट में क्या दिया हुआ है। नंबर 3 पार्ट में दिया हुआ 3x माइनस 5y। देखिए -4 इस तरफ दिया हुआ, मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, फॉर मेक इट इजी। तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। देन 9x। अभी देखिए उधर 2y उधर दिया हुआ, मैं 2y इधर लेके आ रहा हूँ, तो 2y माइनस का हो जाएगा और 7 वहीं रहेगा, तो 7 ये, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि क्या बराबर हो सकता है, राइट। अब इसमें देखिए हमारा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको 3 से, दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक को कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। 3 से मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसे ऐसे रहने दिया। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमें ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का ये प्लस, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ये दोनों एलिमिनेट हो गए, तो प्लस का माइनस का। अभी देखिए माइनस के 15 और प्लस के 2 हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के 13y, राइट। ये प्लस के 12 हैं, माइनस के 7 हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 5, राइट। ये आपका 9, 15, 12, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये आपका हो गया प्लस, तो ये हो गया 13y इज इक्वल टू 5। अभी चेक भी कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका y इज इक्वल टू -5, नीचे आ जाएगा 13, तो y आपका इतना आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन, किस में रखें, फर्स्ट में रख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई -5/13 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/13 इज इक्वल टू 4। अब ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 15/13, 13 LCM, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए। सो 52 माइनस 25 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 27/13, ठीक है। सो 3x इज इक्वल टू 27/13, मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया 3x इज इक्वल टू 27/13x, तो ये 3 नीचे चला जाएगा, 27/13 मल्टीप्लाई बाई 3, सो ये हो जाएगा 9, तो x हो जाएगा आपका 9/13, तो ये आ गया हमारा x, ठीक है। और ये y आ गया था। अब अगर आपको वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई करके देख सकते हैं आंसर को कि आंसर सही है कि नहीं है। हमारी इक्वेशन है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू रखिए 19/13 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू रखिए -5/13, और ये आना चाहिए 4 के बराबर। तो देखते हैं, 27/13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25/13, तो ये हो गया आपका 27 और 25 52/13, तो ये हो गया आपका 4, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये था आपका पार्ट नंबर 3, ठीक है। अब करते हैं पार्ट नंबर 4।
मतलब ऑल इन ऑल आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक एक्स होता है एक वाई होता है। इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको एलिमिनेट करना है फर्स्ट, ठीक है। टू इक्वेशन मेक इट इक्वल आइदर एक्स और वाई, उनमें से एक्स या वाई जो भी इक्वल होता है, अगर वो माइनस प्लस है तो डिडक्ट करके, अगर सेम है तो डिडक्ट करके, और अगर सेम नहीं है तो एडिशन करके एक डिलीट हो जाएगा तो एक की वैल्यू मिल जाएगी। जिसकी वैल्यू मिल जाएगी उसको किसी इक्वेशन में रख दीजिए, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का, ठीक है। इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा और इक्वेशन को सही करना पड़ेगा। x/2 दिया हुआ है प्लस 2y/3 दिया हुआ है इज इक्वल टू -1। सो पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो 6 मैंने एलसीएम लिया, 2 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x 2 3 और ये हो जाएगा 3 2 4y इज इक्वल टू -1 और 3x + 4y इज इक्वल टू -6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। इक्वेशन नंबर 2 मैं इधर ले लेता हूँ, इसमें भी ठीक करना पड़ेगा। x - y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे एक मान लीजिए, इसके नीचे 3 आ गया, 3x - y इज इक्वल टू 3 और 3x - y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। इसमें से देखिए 3x और 3x बराबर है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिखिए फर्स्ट इक्वेशन 3x + 4y इज इक्वल टू -6 एंड 3x - y इज इक्वल टू 9। अब देखिए इसको हमें डिडक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, प्लस प्लस है दोनों, तो माइनस कर दीजिए, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये एलिमिनेट हुआ है आपके, प्लस प्लस ये आपके 5y हो जाएगा, ये माइनस 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 के 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -15, 5 नीचे चला जाएगा तो 5 -3, so y is equal to -3, right? Now put the value of y in equation, कौन सी easy है, 1 में रख लेते हैं, ठीक है। So 3x + 4y, 4 × y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -6 है, ठीक है। ये हमने रख ली, सो ये हो जाएगा आपका 3x - 12 इज इक्वल टू -6, 3x - 6 ये +12 और -12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस के 12, सो 3x इज इक्वल टू -6 + 12, तो ये प्लस के 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6/3, 3 नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2, सो हमारा x 2 आ गया और y कितना आ गया, -3। So this is your part 4, ठीक है। बस एक पार्ट को एलिमिनेट करना है, वो हमें देखना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का हमने मेथड जो है पिछली क्लास में किया था, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन से ही हो जाएगा, पहले इसमें आपका कोई आपको x या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका पार्ट 1। अब इसमें क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट ये कहता है इफ वी ऐड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है, और इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज फ्रैक्शन। अभी फ्रैक्शन क्या है ढूंढना है हमें, तो चलिए पहले फ्रैक्शन को ही मान लेते हैं। लेट the fraction is x/y, हमने फ्रैक्शन को x/y मान लिया, फ्रैक्शन है, x is divided by y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, चलिए इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर में ऐड किया, और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में से 1, ठीक है, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये बराबर हो जाता है 1 के, ठीक है भाई।
इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। x y को हम इधर ले आएंगे, -1 हो जाएगा, और ये -1 y माइनस +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई और -2 ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। सेकेंडली ये क्या कहता है, एज पर क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रैक्शन इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम x को तो x ही रहने दें, ठीक है, और डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दें, डिनोमिनेटर को अगर हम क्या करें, ऐड 1, अगर हम डिनोमिनेटर में ऐड 1 कर देते हैं तो ये कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है, इट बिकम्स 1/2। चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, हमारी इक्वेशन y है तो आराम से सॉल्व हो जाएगी एलिमिनेशन से, ठीक है। पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। दूसरी हमारी क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए सिर्फ हमें डिडक्ट करने की ज़रूरत है, माइनस, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस, क्योंकि सेम साइन है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब ये माइनस का होगा तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, x तो हमारा आ गया। अब तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। सो 1 को उधर ले आएंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये -2 पहले से यहाँ पे है, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3, वाई माइनस से माइनस किया तो y इज इक्वल टू 3। सो हमारी x और y की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो अब हमारा फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन था हमारा x अपॉन y, तो वैल्यू टर्म में कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 1, y की कितनी है 3, तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो 1/3 है, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश, वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा आंसर, देखिए। अगर हम इसके न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें, यानी कि 1 में 1 जोड़ दें, ठीक है, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें, तो ये कितना बन जाता है, 2/2 इज इक्वल टू 1, और एज पर क्वेश्चन क्या था, यही था। दूसरा भी आपका वेरीफाई हो जाएगा, एक वेरीफाई होगा तो दूसरा भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये था आपका पार्ट नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो आपका ये लीनियर इक्वेशन होती है, इनमें फ़ायदा यही होता है आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाता है साथ में, वेदर यू हैव डन द सॉल्यूशन करेक्टली और नॉट। सो दिस इज द बेनिफिशियल पार्ट कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर गलत है तो आप सुधार भी कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, 5 years ago Nouri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nouri will be twice as old as Sonu. How old Nouri and Sonu? चलो जी प्रेजेंट एज मान लेते हैं। इन प्रकार के क्वेश्चन में जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनकी प्रेजेंट एज मान लेंगे, फिर वो भविष्य में, फ्यूचर में या पास्ट में कितना था उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। लेट द एज ऑफ नूरी इज x years and दूसरा कौन है, सोनू, सोनू इज y years। चलिए हमने x और y मान ली उनकी एज, ठीक है। अब जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो उनकी एज हो जाएगी करंट। 5 years ago, चलिए जी एज पर क्वेश्चन 5 years ago, इनकी 5 years ago नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरीज एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, और सोनू की एज कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, y माइनस 5। आज अगर x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी, आज सोनू की y है तो 5 साल पहले y माइनस 5 होगी। तो अब वो एज पर क्वेश्चन क्या कहता है,
5 years ago नूरी was thrice the old of सोनू। 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 गुना बड़ी थी, यानी कि x माइनस 5 अगर हम इनको बराबर करें y माइनस 5, तो जो नूरी जो थी, ठीक है, वो 3 गुना बड़ी थी सोनू से। तो अगर मैं सोनू की एज को 3 गुना कर दूं तो ये इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने इनको बराबर कर दिया, तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। अब मैं x को इधर ले आता हूँ, x माइनस 3y और ये माइनस 15 और ये इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये दूसरे में कहता है 10 years later। अब 10 years later नूरी की एज कितनी हो जाएगी? आज x है तो x प्लस 10 हो जाएगी, और सोनू की कितनी हो जाएगी? सोनू की y प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन देखते हैं जी, वो क्या कहता है। 10 years later नूरीज एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अगर हम x नूरी की एज और सोनू की एज y प्लस 10 लिख दें, ठीक है, तो नूरी जो है 10 साल बाद ट्वाइस ओल्ड होगी, 2 गुना होगी। तो अगर मैं सोनू की एज को डबल कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे इक्वेशन, ठीक है। हमें बराबर करना होता है, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। x माइनस 2y 20, ये 10 जाके इधर माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब x है, अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, पहली इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 देख लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और ये x माइनस 2y 10, ठीक है। अब हमें इसका साइन डिडक्ट करना पड़ेगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का और ये माइनस का। x एक्ट किया तो ये आपका हो गया y, क्योंकि ये माइनस के 3 है प्लस के हैं, इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये माइनस का y आएगा, ठीक है। माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 20, सो y इज इक्वल टू 20। अब y किसकी थी? पहले हम रख लेते हैं, y सोनू की थी, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, ये इक्वेशन 1, ठीक है। x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू माइनस 10 रख लिया। अब x माइनस ये कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 10, सो x वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 60, सो x इज इक्वल टू 50। ये लीजिए। सो अब हम कह सकते हैं कि नूरी की एज कितनी हो जाएगी? नूरी की एज है 50%, क्योंकि x हमने परसेंटेज मारी है, और सोनू की 20 है। तो अब अगर आप क्वेश्चन के अनुसार भी देखते हैं तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी? 45, और इसकी कितनी होगी? 15, तो कितनी होगी? 3 गुना हो गई। ये कह रहा था क्वेश्चन कि 5 साल पहले नूरी की एज 3 गुना थी, और 10 साल बाद नूरी कितनी की हो जाएगी? 60 साल की, और ये कितना हो जाएगा? 30 साल का, तो ये कितना हो जाएगी? डबल, है ना, यहाँ पे ट्रिपल है। ऐसा ही क्वेश्चन ने कहा था, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो एज में आप हमेशा पहले प्रेजेंट एज मान लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को घुमाएंगे जैसे भी क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी उसी अनुसार हम घुमा लेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। Now see, the sum of the digit of 2-digit number is 9. 2-digit number है। Also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order. Find the number. चलिए भाई, 2-digit number. Let the digit क्या हो जाएंगे हमारे? x and y.
एंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर होता है तो आपका 10 प्लेस पे भी आएगा, एक 1 प्लेस पे 10 प्लेस पे, तो मैं 10 प्लेस पे x को रख रहा हूँ प्लस y, 10x प्लस y, ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया, क्योंकि हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो पहले आएगी। जैसे 36 है मान लो, तो 10th प्लेस पे कौन सा है 3 है, और 1 प्लेस पे कौन सा है 6 है, तो हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि 536 अगर 36 आएगा तो कौन सा 10th प्लेस पे होगा, ठीक है। सो हमने डिसाइड कर लिया। अब नाउ एज पर क्वेश्चन द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट इज 9। सो एज पर क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि वो कहता है उनके डिजिट का जो सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इनका सम जो है वो 9 होता है। डिजिट क्या है हमारे x और y, तो इनका जो सम है वो 9 है। चलिए जी, पहली इक्वेशन तो बड़े आराम से बन गई। सेकेंडली क्या कहता है वो, सेकेंडली कहता है also 9 times this number is twice the number obtained by reversing। चलिए, ये जो नंबर है अगर हम इसको 9 बार 9 टाइम्स कर दें, ठीक है, y अगर मैं इसको 9 गुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा उस नंबर का जिसका कि हमने ऑर्डर ही रिवर्स कर दिया होगा। मैं इसको उल्टा कर दूं, जैसे 36 को 63 कर दूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 10 प्लेस पे y ले जाऊंगा और यूनिट प्लेस पे x ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो नंबर हमने माना है 10x प्लस 9, अगर हम इसको 9 गुना कर दें तो ये 2 गुना हो जाएगा अगर उस नंबर को हम रिवर्स कर दें, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, ठीक है। अब हम उधर ले आते हैं सब कुछ, नहीं इधर है 90x, ठीक है, ये 2x है, ओके, 20y प्लस, ठीक है, ट्वाइस है ना, नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, ठीक है जी। चलिए, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई कांस्टेंट हमारे पास है नहीं, तो 90 में से ये हो गया 88x और ये आपका हो गया माइनस 20 में से 9 हो गया 11y इज इक्वल टू 0। हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। चलिए, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले लिखिए सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व बोथ इक्वेशन। तो मैं पहले लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0 है। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 11 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99 और ये हो जाएगा आपका 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब देखिए, तो प्लस ही करेंगे क्योंकि दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं। 88 और 11 कितना हो जाएगा आपका 9 और 9x इज इक्वल टू 99, तो x से क्या हो जाएगा 99 अपॉन 99 इज इक्वल टू 1। हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू 1 है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है। x 1 है प्लस y इज इक्वल टू 9, y x उधर जाके 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 8। अब नंबर इज मेरा 10 प्लेस पे गया था x कितना है मेरा 1, यूनिट प्लेस पे गया था y, तो मेरा नंबर कितना आ गया 18 नंबर है आपका जी, ठीक है। अब देखिए, एज पर क्वेश्चन x प्लस वाई, अगर मैं इसका डिजिट जोड़ दूं 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरा ये कहता है कि अगर मैं नंबर को 9 गुना कर दूं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 72 7 162, और इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं
ये बराबर होना चाहिए। तो 162 मैंने रिवर्स कर दिया, 18 को 81 बना दिया, तो ये दो, देखिए सेकंड कंडीशन पूरी है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो नंबर आपका कितना है? 18। ठीक है, यू कैन वेरीफाई ऑन आंसर एज वेल। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखिए। मीना वेंट टू ए बैंक, विड्रॉ 2000 rupees, withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes. Meena got 25 notes in all. Find out how many notes of 50 and 100 she received. ठीक है, so let the number of notes of 55 of 50x and 100 is equal to y। हम मान लेते 50 के x हैं और 100 के y हैं। ठीक है, तो एज पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमें, ये कहता है 2000 रुपये निकालने हैं। ठीक है, सो मीना को 25 नोट्स, फाइंड आउट हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड ओके। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा जो पहला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एज पर क्वेश्चन। देखिए x हमारी नोट है 50 के, सो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंडली वो कहता है कि उसको जो है 25 नोट मिले हैं। सो उसको नोट कितने मिले हैं? 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हैं? 25। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2 किसको करें? इसको हम 50 से कर लेते हैं। ठीक है, सो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 50 से। ठीक है, क्योंकि फिर 50 बराबर हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 50 को 25 से, सो 25 125 ये लीजिए। ठीक है, अब क्योंकि इसमें साइन एक जैसे हैं तो डिडक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज आएंगे, ये एलिमिनेट हो गया। अब ये आपका हो गया 50y और ये कितना हो गया आपका 750। ठीक है, तो y कितना हो गया? y इज इक्वल टू 750 अपॉन 50 नीचे आ जाएगा 0 0 0 5 15। तो y जो है 100 रुपये के नोट तो 15 मिले हैं, तो हम करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इजी कौन सी है? 2 इन इक्वेशन 2। दूसरे में रख लेते हैं x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई? 15 प्लस इज इक्वल टू 25। सो x 15 हो जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15, सो x कितना आ गया? x इज इक्वल टू 10। तो हमारी दोनों वैल्यू आ गई, x 15 y। वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, x हमने क्या माना था? 50 रुपये, तो 50 रुपये मिले हैं हमें कितने? x कितने हैं? 10। ठीक है, प्लस दूसरा y हमने माना था 100, y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू आई है 15, और ये टोटल कितना होना चाहिए 2000 रुपये निकालने के लिए? 500 प्लस 1500, तो दोनों कितने हो गए? 2000 रुपीज। सो क्वेश्चन इज परफेक्ट। ठीक है, सो इस प्रकार से हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 2 का पार्ट 5।
इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्जेस हैं, उसके बाद वेरिएबल चार्जेस हैं 3 दिन के बाद अगर आप बुक रखते हो तो। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days while Suzy paid 21 for the book kept for the 5 days. Find out the fixed charge and the floating charge। ठीक है, जो आपके चेंजेबल हैं। तो चलिए मान लेते हैं फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x और वेरिएबल चार्ज हम मान लेते हैं y। ठीक है, एज पर क्वेश्चन फर्स्ट वो क्या कहता है, सरिता पे 27 रुपीज, ठीक है, फॉर 7 days। ठीक है, सो वेरिएबल तो हमारे फिक्स तो हमारे उतने ही रहेंगे, फिक्स तो फिक्स हैं। ठीक है, 7y 7 days के लिए 7y इसने पे किए हैं 27 रुपये, 27 रुपीज। इक्वेशन 1 बन गई। सेकेंडली क्या कहता है, वाई सूजी पे 21 फॉर बुक कैप फॉर 5 days। इसके भी फिक्स चार्ज तो x ही रहेंगे, वेरिएबल चार्ज 5 days के लिए, 5 days के लिए कितने हो गए इसके 21। ये इक्वेशन 1 हो गई। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x और x से तो सीधे ही हो जाएगा, x प्लस 7y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 21। अब क्योंकि सेम साइन है चेंज आएंगे, माइनस माइनस माइनस, x एलिमिनेट हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 2y, क्योंकि प्लस के 7 है माइनस के 5 है, इज इक्वल टू प्लस के 27 माइनस के 21, ये कितना हो जाएगा 6। सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 नीचे आ जाएगा 2, तो y कितना हो गया 3, y की वैल्यू 3 आ गई। नाउ व्हाट वी कैन डू इज पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू, चलिए जी x निकालना है, x प्लस 7, y की वैल्यू कितनी आई है 3 इज इक्वल टू 27। सो x प्लस 21 इज इक्वल टू 27। सो x 27 माइनस 21 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, प्लस वाले जो 21 हैं 21। सो x इज इक्वल टू 6। तो वेरिएबल चार्जेस कितने हैं हमारे 6। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए वेरिएबल फिक्स चार्जेस हमने x माना है, x कितना है 6 रुपीज, और वेरिएबल चार्जेस हमने कितना माना है y, कितना है 6 रुपीज पर डे। ठीक है, नहीं 3 रुपए, 3 रुपीज। ठीक है, अब आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसने 7 दिन के लिए रखा था, तो 6 रुपए तो उसके फिक्स हो गए और 21 रुपए उसके वेरिएबल हो गए, तो 6 और 21 27 हो गया। और इसने 5 दिन के लिए रखे तो 6 रुपए तो फिक्स हो गए और वेरिएबल के 15 और 6 21, एकदम परफेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू फाइंड आउट in the application based, you have to find out what the things are being asked, उसी के अकॉर्डिंग आपको x और y लेना है और जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना लीजिए। फिर देखिए एलिमिनेशन में आपका या तो x या y एलिमिनेट हो जाएगा, एंड पुट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल इनटू एनी ऑफ द इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। ठीक है, दिस इज द वे हाउ एलिमिनेशन मेथड इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, सो दिस वाज योर 3.3। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक